Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum nursery class. Welcome back to the English lesson. I am your English teacher Miss Sadaf and today's lesson is about a fun event. जी हाँ dear teachers, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इट्स अबाउट बर्थडे पार्टी. ये वो टॉपिक है जिसको हमने ऑलरेडी नर्सरी क्लास में पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन के थ्रू लर्न भी किया था और कुछ साइट वर्ड्स और साइट वोकैबुलरी हमने इस पे बिल्ड की थी. लेकिन चूंकि अब हम केजी क्लास में आ चुके हैं एंड माय चिल्ड्रन नो दैट केजी क्लास हैज़ टू मूव ऑन टू ग्रेड 1. तो ग्रेड 1 पे जाने से पहले हमने ये स्किल ज़रूर डेवलप करनी है कि हम छोटे छोटे से सेंटेंसेस खुद से लिख सकें. रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड देयर पेरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं एवरी डे बिफोर वी स्टार्ट द लेसन आई डिस्कस द ELOs अ लिटिल बिट, ताकि आपको ये पता चले कि जब आप बच्चे को किसी चीज़ पे या किसी नॉलेज पे या लर्निंग पे असेस करते हैं तो ये ELOs जो हैं वो आपका बेंचमार्क होते हैं, या आपका क्राइटेरिया होते हैं जिस पे आप उनसे पूछ सकते हैं कि बेटा क्लास में या स्कूल में या किताब में या टीचर ने आपको इस चीज़ के काबिल किया है, तो आइए अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि इसको कैसे करना है. दिस इज़ वाई हम स्टार्ट ही लेसन जो है वो ELO की एक्सप्लेनेशन से करते हैं, ताकि आप ये भी कनेक्ट कर सकें कि आने वाली एक्टिविटीज़ और डिस्कशंस जो है वो हमने इनके आसपास जो है वो रोटेट की हैं, ताकि बच्चों का ये गोल और टारगेट टीचर अचीव कर सके. सो द की लर्निंग एरिया इज लैंग्वेज एंड लिटरेसी, यानी आज हम प्योरली लैंग्वेज एंड लिटरेसी के कॉन्टेक्स्ट में 2 ELOs को एड्रेस कर रहे हैं. Write a word or a sentence while describing a picture. Read aloud with increased accuracy, fluency and expressions. Now teachers, write a word का तो जो टास्क है हम ऑलरेडी काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं using different pictures, but today we are also going to focus on reading aloud, यानी जिसको उर्दू में कहते हैं बुलंद ख्वानी, यानी ऊंची आवाज़ से पढ़ के खुद जो है बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ अपने फ्रेंड्स को सुनाएंगे या आपको सुनाएंगे, जैसे भी एक्टिविटी को आप प्लान करती हैं. रिमेंबर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड, द लेसन प्लान, द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड द वर्कशीट. ऑल दिस रिसोर्सेज फॉर यू व्हेनेवर यू फील लाइक यू कैन यूटिलाइज इट, डाउनलोड इट एंड मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो प्यारे बच्चों, किताब का सफ़र ज़रा गौर से देख लीजिए और बताइए क्या ये सफ़ा आपने पहले कभी देखा है. जी हाँ, ये है आपकी नर्सरी की बुक का पेज. सो टीचर्स, अगर आपकी क्लास में कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नर्सरी में इस बुक को नहीं यूटिलाइज किया, सो डोंट वरी, यू हैव द QR कोड, यू हैव द बुक विद यू. आप ये वीडियो स्कैन करके इस लेक्चर को पहले बच्चों के साथ शेयर कर लें एंड देन मूव ऑन टू दिस टॉपिक सो दैट दे कैन कनेक्ट विद द प्रीवियस नॉलेज. अगर आपको लगता है कि बच्चों को नर्सरी के टॉपिक की ज़रूरत है क्योंकि उसमें हमने कुछ वोकैबुलरी वर्ड सीखे थे, कुछ डिस्कशन की थी, सो यू कैन यूज़ दैट एज अ वार्म अप लेसन वन डे एंड द नेक्स्ट डे और डे आफ्टर दैट you can continue with this lesson of this textbook. So the revision here is revise the lesson and read these words. So there were some sight words which children can most probably read by now. So if you have prepared these flashcards, जो कि टीचर्स आई एक्सपेक्ट कि आपने ऑलरेडी बच्चों के साथ क्लास में इनको डिस्कस भी किया होगा, और फ्लैश कार्ड्स चूँकि हमारी साइट वोकैबुलरी के थ्रू हम बच्चों से रीडिंग और जो है वर्ड की आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं. सो यू शुड हैव अ रिच बॉक्स full of flashcards and easy words which the children can read by the end of kindergarten. तो आइए बच्चों, सबसे पहले जो तस्वीर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है. These are balloons. Yes, these are balloons. और ये balloons आपने अपनी बर्थडे पार्टी पे लगाए थे. जरा हैंड रेस करके अगर कोई स्टोरी है इन बलून्स के बारे में सुनाने के लिए तो टीचर को सुनाए, बिकॉज टीचर्स यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन देयर स्पोकन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस. सो दीज आर बलून्स. यस, बलून्स. हाउ डू वी स्पेल बलून्स? ये फ्लैश कार्ड अगर बच्चों ने देखा है तो टीचर्स वो जल्दी से बता सकते हैं कि ये बलून्स का वर्ड लिखा हुआ है. लेट्स लुक एट अनदर पिक्चर. व्हाट आर दीज? दीज आर कैंडल्स. कैंडल्स यानी उर्दू में क्या कहते हैं इनको? मोमबत्तियां. जी हाँ, तो सालगिरह के केक के ऊपर मोमबत्तियां लगाते हैं, और हम कितनी मोमबत्तियां लगाते हैं और क्यों लगाते हैं? ताकि हम उनको ब्लो करके विश कर सकें. और कितनी कैंडल्स लगाते हैं? जिस ईयर की हमारी बर्थडे होती है. सो दीज आर कैंडल्स. Candles, candles. Good. Now this is a cake. Who likes to eat cake? I like to eat chocolate fudge cake. I just love it. You can share the flavor of cake you like. So teachers, हमने चूंकि GK में food I like का भी डिस्कस किया हुआ टॉपिक, आप उस कॉन्सेप्ट को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकती हैं. These children, they by now should know how to speak and make a little sentences of their own. So they can talk about any cake they
to have. I like to have chocolate cake every time, so they can speak about their own cakes they like. Now next, बर्थडे पार्टी पे एक चीज लाजमी होती है और वो है गिफ्ट. जी हाँ, समटाइम्स आपको चीजों का गिफ्ट मिलता है, मे बी टॉय कार, मे बी अ ड्रेस, मे बी अ पेंसिल केस, मे बी कलर पेंसिल्स, बट समटाइम्स यू ऑल्सो गेट मनी फॉर दैट. सो प्लीज सेव योर मनी. मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको पता है हमने मैथमेटिक्स में मनी का कॉन्सेप्ट भी सीखा है. जी हाँ, सो इफ यू हैव कॉइन्स और इफ गॉट बिल्स, प्लीज कीप देम सेफ. आज हमारा टॉपिक है बर्थडे पार्टी. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक फॉर टुडे. डियर टीचर्स, आज का जो लेसन है, अभी इन्होंने मेरे साथ थोड़ी सी वार्म अप एक्टिविटी की है. इस लेसन पे फर्दर डेफिनेटली यू आर गोना बिल्ड अप ऑन. लेकिन आज जो हमने स्किल्स एड्रेस करनी है, दे आर अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग. सो देयर विल बी इनिशियल रीडिंग बिकॉज यू नो हमारा एक ELO कह रहा है रीड अलाउड. सो वी नीड टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम. टेक योर टाइम. अगर लेसन आपको 40 मिनट से ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ता है कर लें, या इस लेसन को 2 पार्ट्स में करना है आपने, कि एक दिन आप रीडिंग करवा रही हैं, नेक्स्ट डे यू आर मेकिंग देम अटेम्प्ट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. दैट इज टोटली अप टू यू, योर डिसीजन. दीज आर योर चिल्ड्रन, your class, but everybody should be able to read and comprehend this paragraph and then complete the individual task all by themselves. So let's look at the page of the book, children. Birthday party. अगर आप गौर से देखें तो आपके पेज के ऊपर बैक साइड पे जो पिक्चर नजर आ रही है आपको लाइट सी, इट इज द सेम पिक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट इन नर्सरी क्लास. जी हाँ, ये वही पिक्चर है, देखिए आपने. गुड. सो वी आर गोइंग टू बिल्ड अप ऑन दैट. टीचर्स, आपके लिए जो टीचर नोट है, इट सेज रीड द स्टोरी टू द चिल्ड्रन and ask them to answer the questions. Now I am going to read the story just once so that you know what the pronunciation is about each word, and make sure when you are repeating the story, or if you want to play the same video of mine again and again, the children are pronouncing the words correctly. Pronunciation के बारे में आपको पता है कि we are very particular because English is a tricky language and some sounds become tricky अगर उनका concept नहीं है. जैसे कि हम previous lesson में mathematics में सीख रहे थे कि अभी भी अक्सर लोग Saturday को Saturday बोलते हैं, which is wrong. Wednesday को Wednesday बोलते हैं, break करके sound, that is wrong. So we will focus on the correct pronunciation. Now let's read the story, dear children. उसके बाद आपने बच्चों ये story पढ़नी है और अपने friends को सुनानी है because this is a group activity. So let's start. Lisa went to a birthday party on Saturday. She saw many girls there. They played a lot of fun games at the party. Then they had dessert. All of the girls got balloons as party favors. Lisa loved her red balloon. So teachers, now what you're going to do is you're going to make students in group of 2 and 3 and they're going to read to each other the same paragraph. So make sure whatever they are saying and reading to each other, you are there to supervise them. So do not sit on a side, keep walking around and listen to them how they read to each other. क्योंकि आज का हमारा एक ELO purely उनकी reading skill के ऊपर depend करता है, and that is only going to be possible when they are individually going to read this paragraph. So take your time और इनको वो जो है encourage करें कि ये अपनी reading खुद से कर सके, and after that going to work on this individual task. They're going to read the story multiple times. अगर 3 का ग्रुप आप बना रही हैं तो at least 1 time each will read, तो ये बन जाएगा almost 3 times of reading. Or if you're making them read 2 times each, so it will be 6 times reading and they'll be listening to it 6 times. So they know what the answer is, and then they're going to read these short statements all by themselves, select the correct answer and then write it in the given 4 lines. So today's topic is birthday party. Teachers, आपने birthday party के जो topics दिए गए हैं ये flash cards बच्चों के साथ share करने हैं, because when we will talk about assessing these skills, तो बच्चों की reading के साथ साथ उनकी थोड़ी सी writing skill को भी हम assess करेंगे. So teachers, please carry on with the activity and make sure कि आपके जो ELOs हैं इस lesson के typically वो relate करते हैं language and literacy के key learning area को, and then children of your class, all of the children of your class, please, I keep repeating it कि सामने के 10-12 बच्चे नहीं, पूरी क्लास के बच्चों को आपने इस काबिल करना है कि वो अपनी किताब में दिए गए पैराग्राफ को खुद से रीड करें और उसके बाद उसके आंसर्स को खुद लिखें. एंड दिस इज अ चैलेंज, सो मेक श्योर दैट यू आर doing well. There are worksheets provided in the description box. Make sure you click them and use them. If you think
योर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स कैन नॉट डू दिस वर्कशीट, प्लीज रिफ्रेन टू इट। उतने ही बच्चों को दें जो इसको इंडिपेंडेंटली कर सके, वरना बाकी बच्चों को मेनली आपने फोकस रखना है अपने इस किताब के सफ़े पे, ताकि आपका ये ELO किताब के कॉन्टेक्स्ट में तो पूरा completely address ho. I hope you got the point here, and this is going to be a lot of work. So carry on with the activities and make sure of all the students are participating. So come on children, get ready and start working. Take care and Allah Hafiz.